चलिए रेडी हो जाइए। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यह किसका टाइप्स है? प्रेजेंट टेंस का। किसका है? प्रेजेंट टेंस का। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट का 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, पास्ट का भी 3 पढ़ चुके हैं, फ्यूचर का भी 3 पढ़ चुके हैं, लास्ट वाला बचा था। तो इसमें हम लोग एक ही पीरियड में तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ लेंगे, ठीक ना। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक। इसको अगर समझ लेंगे तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट समझने की जरूरत नहीं है, बस पहचान थोड़ा सा करना होगा। तो पहचान भी बहुत कठिन नहीं है, ठीक ना, समझिएगा। पहचान में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बाकी अगर पहचान कर लिए तो इधर अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक ना। ये आपका क्या लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा है ना। तो ये बताइए कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसमें लिखा है पहचान में, वर्ब्स के अंत में रहा है, रहे हो, रहा हूं, रही है प्लस कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है, ठीक ना। इसमें क्या दिया रहता है? क्रिया के अंत में रहा है, रहे हो, रहा हूं, रही है, ऐसा दिया रहता है। और साथ ही साथ कार्य कब से शुरू हो रहा है ये टाइम भी दिया रहता है। अगर ये टाइम नहीं दिया है, कार्य प्रारंभ होने का समय, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, सिर्फ कंटीन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है? पहचान को हम और डिटेल में अभी बता रहे हैं। अगर मान लीजिए पहचान कर लिए तो फिर क्या करेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होता है? तो सिंगुलर नंबर के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन के साथ। और किसके साथ? ही के साथ, सी के साथ, ईटीसी के साथ। तो ही, सी क्या है? सब सिंगुलर ही है ना। तो हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होगा? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ। हैव बीन का प्रयोग किसके साथ होगा? तो हैव बीन का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ होगा। किसके साथ होगा? प्लूरल नंबर के साथ होगा। और किसके साथ होगा? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं, माने जाते हैं। वैसे रियल में अगर कहिए ना तो आई और यू, ये जो आई है ना प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है। आई सिंगुलर है और ए प्लूरल है। इसका प्लूरल ए होता है, लेकिन उतना डीप कोई जानता नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसको सिंगुलर ही बताइएगा, ठीक। जब ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? तो इसका प्लूरल वी होता है, ठीक। यू का दाऊ होता है, इसको आप लोग नहीं देखे होंगे, किसी दिन बता देंगे, ठीक ना। तो आई, यू, वी, दे के साथ और प्लूरल नंबर्स के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ये भी क्लियर हो गया। अब कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, ये चीज आपको यहाँ फार्मूला में लिख करके दिखाया गया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सहायक क्रिया लिखी गई है, इस सहायक क्रिया में यह बीन दोनों में कॉमन है क्या? ये दोनों में कॉमन है ना। अगर सिंगुलर होगा तभी बीन लगेगा, प्लूरल होगा तभी बीन लगेगा। तो इस बीन को हमने क्या किया? यहाँ अलग कर दिया, अलग कर दिए ना। सिर्फ इसी को ऑब्लिक में हमने लिखा है, यानी कि यहीं पे हम चेंजिंग करेंगे। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद बीन लिखेंगे, इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा करके लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अदर लिखेंगे, इसके बाद ये सीन्स और फार का प्रयोग होता है, और इसके बाद समय होता है
कार्य कब से शुरू है। ठीक ना। यहाँ जान लीजिए सिंस माने क्या होता है और फार माने क्या होता है। तो दोनों का मतलब होता है से, यानी कि जो आपका एग्जाम्पल होगा, टेंस होगा, उस टेंस में यह से लिखा होगा। अगर ये से दिया है तो से की अंग्रेजी सिंस भी होती है और से की अंग्रेजी फार भी होती है। कभी सिंस लगता है, कभी फार लगता है। कब सिंस लगेगा, कब फार लगेगा, इसका हम अलग से आपको क्लास लेकर के उसमें समझा देंगे। ठीक ना। यहाँ जितना भी हम एग्जाम्पल बताएंगे सब में सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है सीमा सुबह से कमरे में भोजन पका रही है। सीमा सुबह से कमरे में भोजन पका रही है। कौन? सीमा। सब्जेक्ट कौन है? सीमा। अब सीमा से पूछिए सीमा कौन सा काम कर रही है? पकाने का काम कर रही है। क्रिया कौन सी है? पकाना। पकाने का काम कर रही है, वर्ब हो गया। क्या पका रही है? भोजन पका रही है। तो भोजन क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। अब कमरे में अदर ए हो गया ना। अब हमको ये बताइए कि सीमा कमरे में भोजन पका रही है। अब समझिएगा, ध्यान लगाइएगा। सीमा कमरे में भोजन पका रही है कब से? सुबह से। कब से? सुबह से। उत्तर मिल रहा है ना। हमने पूछा कब से? सुबह से। अगर उत्तर मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा। इसलिए कंफर्म करने के लिए लास्ट में ये जरूर पूछ लीजिएगा कब से कार्य शुरू है। तो कब से? सुबह से। 2 बजे से, 3 घंटे से, 4 साल से, 20 साल से, सोमवार से, ऐसा समय दिया होगा। ठीक ना। कुछ समय के लिए हम इसको मान लेते हैं, बंद कर दिए। सीमा कमरे में भोजन पका रही है। सीमा कमरे में भोजन पका रही है कब से? इसको तो बंद किए हैं, तो सुबह से कैसे मालूम? नहीं ना समय मिल रहा है। कब से पका रही है नहीं मालूम है। जब समय नहीं मालूम है कब से, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। क्या होगा तब? प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक ना। अगर हम यही इसको से को हटा करके में कर दिए, तब सीमा सुबह में कमरे में भोजन पका रही है, तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्योंकि हमें नहीं पूछ रही है कब नहीं पूछ, कब से। तो कब से पका रही? सुबह में पका रही है तो ठीक है, सुबह में पका रही है, लेकिन कब से पका रही है? 4 बजे भोर से, 5 बजे सुबह से, 6 बजे सुबह से। कब से पका रही है? कार्य कब शुरू हुआ नहीं मालूम। इसलिए अगर में दिया है तो वह परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, सुबह से होना चाहिए। तो अब तो पहचान समझ में आ गई होगी ना। पहचान समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीमा 2 घंटे से कमरे में भोजन पका रही है। कब से? 2 घंटे से। कब से पका रही है? 2 घंटे से। तो जवाब मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना। जब जवाब मिल रहा है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर हो गया। अगर ये जवाब नहीं मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी नहीं होगा। तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान करने के लिए ये जरूरी है। अगर टाइम नहीं दिया है तो वह परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, सिर्फ कंटीन्यूअस होगा। क्लियर हो गया ना। तो अब इसका हमको ट्रांसलेशन बनाना है। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको ये देखना है कि क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में क्या आ रहा है। तो वर्ब के अंत में क्या दिया है? रही है। जब रही है तो कंफर्म है कि प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है। लेकिन समय भी जरा देख लीजिए, कब से कार्य प्रारंभ होने का समय। कार्य कब से प्रारंभ है? सुबह से दिया है ना। यानी कि कार्य कब से प्रारंभ है, ये समय भी दिया है, साथ में समय दिया है ना। जब समय दिया है तो यह परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो कुल मिलाकर के कौन सा टेंस हो गया?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर हो गया। अगर हम यहीं पे था कर दिए, मान लेते हैं तो सीमा सुबह से कमरे में भोजन पका रही थी, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पका रही होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक ना। तो पहचान यही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा। तो इसका हम ट्रांसलेशन बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। बताइए कि फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है ना। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीमा है। तो सीमा को हम लिख लेते हैं सीमा। अब सीमा के बाद क्या लगेगा? हैज या हैव? हैज, क्योंकि सीमा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज। सीमा हैज। इसके बाद बीन, सीमा हैज बीन। थोड़ा सा इसको आगे करके बता देते हैं। सीमा हैज बीन। इसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है? पकाना। पकाना किसके माने होता है? कुक। आईएनजी लगा दीजिए। क्या पका रही है? ऑब्जेक्ट में क्या है? भोजन है ना। तो भोजन का क्या होता है? फूड। इसके बाद अदर में क्या है? कमरे में। तो कमरे में का क्या होता है? इन द, कमरे में रूम ना, इन द रूम। इसके बाद क्या है? सिंस और फार। तो ये बताइए कि सिंस लगाएं कि फार लगाएं? ये जो से दिया है ना, इसी से को सिंस और फार कहते हैं। ठीक। तो सिंस लिखें कि फार लिखें? तो यहाँ सुबह दिया है ना, तो सुबह के साथ सिंस लगता है। किसके साथ? सुबह के साथ, शाम के साथ, दोपहर के साथ, आधी रात के साथ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बताएंगे हम आपको। सुबह के साथ आप सिंस लगा लीजिए। तो क्या लिखेंगे हम? सिंस, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING। क्या हो गया? सिंस मॉर्निंग। इसको जरा एक साथ पढ़ लीजिए। सीमा हैज बीन कुकिंग फूड इन द रूम सिंस मॉर्निंग। आपका ट्रांसलेशन हो गया। ओके। तो क्या कोई कठिन है? कोई कठिन नहीं है, एकदम आसान है। ठीक ना। अब एक चीज और समझिएगा, ये तो आपका अफर्मेटिव रहा ना। अगर दे दिया निगेटिव बनाने के लिए, जैसे कह दिया सीमा सुबह से कमरे में भोजन नहीं पका रही है। अगर नहीं आ गया तब क्या करेंगे? सीमा सुबह से कमरे में भोजन नहीं पका रही है। नाट आ गया ना। कुछ नहीं करना है, इसी में धीरे से नाट जोड़ देना। कहाँ जोड़ेंगे? तीसरे नंबर पर। तो 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरे नंबर पे नाट जोड़ देंगे। आपका नेगेटिव सेंटेंस भी तैयार। तो बताइए कि अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आगे बताएं। नोट हो गया है? चलिए आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है, वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं। इसी एग्जाम्पल का हम लोग 4 तरह से बनाएंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप और WS टाइप। ठीक ना। यहाँ आप देख रहे हैं रेड कलर में, ब्लू कलर को अगर छोड़ दिया जाए, रेड कलर को सिर्फ पढ़िए तो एक ही चीज लिखा है, वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं। वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं। वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं। वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं। एक ही एग्जाम्पल है ना। एक ही को हम 4 तरह से बदल दिए। कैसे बदल दिए? इसमें हमने नाट लगा दिया। क्या लगा दिया? नहीं का प्रयोग कर दिया, निगेटिव हो गया। वे सुबह से बागीचे में हॉकी नहीं खेल रहे हैं। जब ए आ गया तो क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस। और ए क्या है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को यहाँ लिखे हैं, वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं। लिखा है ना। इसमें हमने एकदम स्टार्टिंग में क्या लगा दिया? कौन सा शब्द? क्या। अब क्या हो गया? क्या वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं?
क्या वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं? इंट्रोगेटिव हो गया ना। तो कौन सा टाइप हो गया? एस नो टाइप हो गया ना। इसी सेंटेंस को यहाँ लिखे हैं, वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं। इसी में हमने क्या जोड़ दिया? क्यों। अब क्या हो गया? वे सुबह से बागीचे में हॉकी क्यों खेल रहे हैं? वे सुबह से बागीचे में हॉकी क्यों खेल रहे हैं? क्यों खेल रहे हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है ना। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये कौन सा टाइप हो गया? इंट्रोगेटिव होगा। अब इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप होगा? WH टाइप। इसी को QW टाइप भी बोलते हैं, ठीक ना। तो अब इसका हमको सीखना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो आप इसका तो बना लेंगे, बड़ा मेहनत करेंगे तो नेगेटिव का बना लेंगे। यह इंट्रोगेटिव हो गया, इसका कैसे बनेगा? इसका तो हमें कोई रूल फार्मूला नहीं मालूम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए हम कैसे बना रहे हैं। एकदम आसान सा तरीका है। और ये जो आपका तरीका है, कोई भी टेंस होगा, इंडेफिनिट से लेकर के परफेक्ट कंटीन्यूअस तक, प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक, यही फार्मूला अपनाइएगा। देखिए हम कैसे बना रहे हैं। ये तो अफर्मेटिव है ना, वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं। अभी हम ऐसा ही इसके पहले बताए हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? वे सुबह से बागीचे में हॉकी खेल रहे हैं, तो क्या होगा इसका? दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी बागीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन सुबह से। तो सुबह का हम क्या बताए थे? सिंस फॉर बताए थे ना। तो इसमें सुबह दिया है, तो सुबह के लिए किसका प्रयोग होगा? सिंस का, सिंस मॉर्निंग हो गया। तो क्या हो गया? दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग बन गया ना। इसमें नाट दिया है ना, नाट में कैसे बनाएंगे? कुछ समय के लिए नाट को बंद कर दो। जब नाट को बंद कर देंगे तो देखेंगे कि यही यहाँ भी है ना। तो जब यही यहाँ भी है तो इसका भी ट्रांसलेशन यही होगा ना। इसी ट्रांसलेशन को एक बार फिर लिख लेते हैं। इसी को एक बार फिर लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे हैव बीन playing hockey, they have been playing hockey in the garden since morning। क्या गलत है? SINCE सही तो है। अच्छा आपका गलत है। They have been playing hockey in the garden since morning हो गया ना। अब यहाँ आ जाइए। अगर इसको बंद कर दिया जाए, ये चीज बंद कर दिया जाए कुछ समय के लिए, तो यही ट्रांसलेशन मिल रहा है ना। जब यही ट्रांसलेशन मिल रहा है तो इसका एक बार फिर यही ट्रांसलेशन बना लीजिए, ठीक ना। तो जब यही ट्रांसलेशन फिर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे हैव बीन, they have been playing hockey in the garden since morning। जगह कम है, हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, वे सुबह से बागीचे में हॉकी क्यों खेल रहे हैं? इसमें क्यों आ गया? बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए। बंद हो गया कि नहीं? अब जब इसको बंद कर देंगे तो यही वाला देखिए फिर मिल गया कि नहीं? मिल गया ना। जब यही वाला मिल गया तो फिर यही वाला ट्रांसलेशन फिर बना लीजिए। क्या हो जाएगा फिर इसका? दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी इन द गार्डन since morning
हो गया। अब हमको इसी से तो काम चलेगा नहीं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से ये जो नाट है ना, नहीं का प्रयोग किसके माने होता है? नाट माने होता है ना, इसी में नाट लगा देना है। नेगेटिव तैयार। तो इसमें नाट लगाएंगे तो नाट कहाँ लगेगा? अब इसको हम खोल देते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। तो अब नाट का प्रयोग करना है, तो नाट का प्रयोग यहाँ पे कर दीजिए। हो गया ना। अब इसका जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है तैयार हो गया, कुछ नहीं करना है। इसको बनाना है, तो अब इसको हम ढके थे ना, अब इसको ओपन कर दीजिए। इसका ट्रांसलेशन बनाना है, तो कुछ नहीं करना, धीरे से इसमें ढूंढिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लेकर के हैव बीन, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक ना। तो इसमें से सब्जेक्ट के पास वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, हैव, इसको यहाँ से उठा लीजिए और इसको यहाँ से उठा करके क्या करेंगे, इसके आगे कर दीजिए। तो क्या हो गया, हैव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब आपका यह यस नो टाइप वाला एग्जाम्पल तैयार। हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। हो गया ना। अब आपको WH टाइप बनाना है, तो WH टाइप बनाना है तो इसको ओपन कर दीजिए। ओपन हो गया। एक किसके माने होता है, वाई। वाई को धीरे से यहाँ से उठाइए और सेंटेंस के एकदम आगे बैठा दीजिए, एकदम शुरुआत में। तो एकदम शुरुआत में ले आएंगे, तो हम यहाँ पे वाई को बैठा दिए ना, वाई हो गया। ये अभी इंट्रोगेटिव नहीं हुआ। इंट्रोगेटिव कब होगा, जब सहायक क्रिया उठा करके बाहर ले आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से जो सहायक क्रिया, जैसे इसमें यहाँ से इसको ले आए हैं ना, उसी तरह से इस सहायक क्रिया को यहाँ से काट करके यहाँ ला दीजिए। हो गया। अब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो क्या हो गया, व्हाई हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो आपका यह WH भी तैयार हो गया। तो बताइए कितना कठिन है। कोई फार्मूला रटना पड़ा? सिर्फ एक फार्मूला रटिए अफर्मेटिव का और उसी से सारा बना लीजिए, बन जाएगा ना। चलिए, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, ओके करते हैं।